हेलो स्टूडेंट्स, हम बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ा रही थी। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हम पायरोल स्टडी कर रहे थे। पायरोल की भी हम केमिकल रिएक्शन स्टडी कर रहे थे और इसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करवा रखी थी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने 3 रिएक्शंस कंप्लीट कर ली थी। आज हम चौथी रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये भी बताया था कि जो इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है वो अल्फा पोजीशन पे अटैक करता है, क्योंकि जब आपने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई थी स्पाइरोल की तो अल्फा पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज शो किया था। अल्फा मीन्स नाइट्रोजन से जस्ट पास वाली अल्फा पोजीशन किसे कहते हैं वो भी मैंने बता दिया था। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग 2 और 5 पोजीशन जो है वो आपकी अल्फा पोजीशन कहलाती हैं। 2 वाली को हम अल्फा डिनोट करेंगे तो 5 वाली को अल्फा डैश से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? तो इन 2 पोजीशंस, ये 2 पोजीशंस हैं जिसपे आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करता है। क्लियर? तो अब हमें ये तो पता है कि सब्स्टिट्यूशंस जो है वो कौन सी पोजीशंस पे होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को कुछ नेम रिएक्शंस स्टडी कराऊंगी। आप लोगों ने ये जो नेम रिएक्शंस हैं ये पहले भी पढ़ रखी हैं। आपको इन नेम रिएक्शंस में क्या क्या ध्यान रखना है? पहली बात, कौन सा रिएजेंट लिया है हमने और उससे क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये बात हमें ध्यान हो जाएगी तो हम इन रिएक्शंस को आसानी से लर्न कर लेंगे। तो पहली रिएक्शन है हमारी कोल्बे रिएक्शंस। ऑर्गेनिक पढ़ रहे थे हम, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ पायरोल। जिसमें हम आज 4th रिएक्शन पढ़ेंगे, कोल्बे रिएक्शन। देखो आपने ये कोल्बे रिएक्शंस जो है वो आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ी होगी। सेकेंड ईयर में आपने फिनोल में इस रिएक्शंस को पढ़ा होगा। कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी आपने इस रिएक्शंस को स्टडी किया होगा। कोल्बे रिएक्शंस में आप जो रिएजेंट लेते हो, हमें पता है रिएजेंट जो है यहाँ पे CO2 है और इससे जो बनेगा इस रिएक्शंस में वो प्रोडक्ट बनेगा COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स ये जो CO2 लिया रिएजेंट ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या है? पायरोल पे हम रिएक्शन करा रहे हैं। ये आपका पायरोल है। इस पायरोल की रिएक्शन करा रहे हैं हम CO2 के साथ और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा अल्फा पोजीशंस पे। आप क्या जोड़ दोगे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एडिशन दिखा दोगे। सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा? अल्फा पोजीशंस पे। अल्फा पे क्या आ गया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की कि क्या हुआ है। इसकी मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं। देखो, मैंने पहले भी आप लोगों को पिछली उसमें भी बताया था, मैकेनिज्म में इस रिएजेंट को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल में। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो सबस्ट्रेट है आपका पायरोल,
इसको हम कन्वर्ट करेंगे न्यूक्लियोफाइल में। ठीक है, अब सबसे पहले फर्स्ट बात है हमारी रिएजेंट को हमें चाहिए एक इलेक्ट्रोफाइल। रिएजेंट को हम इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं ये आप लोगों को अच्छे से पता है। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इसीलिए ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का जो शिफ्टिंग होगा वो इस तरीके से होगा कि कार्बन के पास तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज, ये है इलेक्ट्रोफिलिक साइट। इलेक्ट्रोफिलिक, ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये जो है वो अटैकिंग साइड्स बन गई। इसको हम अटैकिंग साइड्स बन गई। अब ये कार्बोकैटायन जो है वो अटैक करेगा इसके ऊपर। तो सबसे सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, इसको न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे। हमें अच्छे से पता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने इसको न्यूक्लियोफाइल बनाया था। देखो अब मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। अब हम इसको न्यूक्लियोफाइल बना रहे हैं। फर्स्ट पे हमने इलेक्ट्रोफाइल बना लिया, सेकंड में हम पायरोल को क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे। ये है, ये फॉर्म है। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे। ये तो हमें अच्छे से बनाना आता है क्योंकि कौन सी पोजीशंस पे, अल्फा पोजीशंस पे क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये फॉर्म बन गई, ये बन गया आपका न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है थर्ड स्टेप में इस न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा ये इलेक्ट्रोफाइल। ये बन गया, इस पे अटैक करेगा ये न्यूक्लियोफाइल। अब अटैकिंग साइड्स कौन सी होगी, ये कार्बोकैटायन अटैकिंग साइड होगी क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोफाइल मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स लविंग स्पीसीज, जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगी, जो इलेक्ट्रॉन्स को कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी साइड कौन सी हुई, कार्बन, तभी तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया। तो क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि कार्बन से जोड़े या ऑक्सीजन से जोड़े, तो याद रखना हमें क्या बनाया, हम कौन सी रिएक्शंस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक साइड है ये इसके ऊपर जाके अटैक करेगी। क्लियर, क्या बन जाएगा आपका, ये फॉर्म बन जाएगी। यहां पे CO O नेगेटिव, इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, डबल बॉन्ड O माइनस। अब यहां पे एक H भी प्रेजेंट है। अब देखो क्या होगा, ये अपनी एरोमेटिसिटी को वापस लाएगा क्योंकि हमें पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है वो मोर स्टेबल होते हैं। अभी इसकी एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो गई थी, ये वापस अपनी एरोमेटिसिटी को लाएगा। तो क्या करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और इस कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इनके बीच शिफ्ट हो जाएंगे और ये जो H+ की फॉर्म में कहाँ जाके अटैक करेगा, इसके ऊपर, और ये क्या बना लेगा, ये फॉर्म बन जाएगी। ये थी आपके कॉल्बे रिएक्शंस। कॉल्बे रिएक्शंस में हमें रिएजेंट याद हो जाना चाहिए। रिएजेंट होता है CO2 और उससे जो बनेगा वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। और फिर उसके बाद हमें ये तो पता है कि ये कौन सी साइड पे जाके जुड़ेगा,
अल्फा पोजीशंस पे, COH ग्रुप इसकी अल्फा पोजीशंस पे आप जोड़ दोगे। क्लियर? फिफ्थ रिएक्शंस, गटरमान कोच रिएक्शंस। देखो आप, ये गटरमान कोच रिएक्शंस भी आपने पढ़ी हुई है सेकेंड ईयर के अंदर। इसमें भी आप क्या करते हो, गटरमान कोच रिएक्शंस में जो रिएजेंट होते हैं वो आपका HCl और HCN होता है। आपकी कौन सी रिएक्शन है ये? फिफ्थ रिएक्शन। सॉरी, फिफ्थ रिएक्शन है गटरमान कोच रिएक्शन। गटरमान कोच रिएक्शन, ये यहां पे ओ आएगा। देखो इस रिएक्शन में रिएजेंट, पहली बात रिएजेंट क्या है? HCl प्लस HCN। क्या बनेगा? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, HCHO ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। इतनी बात हमें पता चल गई, इतनी चीजें हमें याद हो गई कि गटरमान कोच रिएक्शन में रिएजेंट क्या है आपका? HCl और HCN। क्या होगा, क्या बनेगा? एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो आके उस पे अटैच हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म, पहले तो कि रिएक्शन प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट क्या बन रहा है। ये रो ये आपका पायरोल है, इस पायरोल पे HCN किसकी प्रेजेंस में? HCl की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर रहा है। तो क्या होगा? पहले ये बनेगा CH डबल बॉन्ड NH की फॉर्म में, जिसका वाटर से हाइड्रोलाइसिस कराया जाएगा तो ये फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा CHO, और अमोनिया NH3 बाहर रिलीज हो जाएगा, ये फॉर्म बनेगी। क्लियर? ये तो था। अब हम बात कर रहे हैं इसकी मैकेनिज्म की, होता क्या है। मैकेनिज्म में सबसे पहले ये HCl एसिड है, मीन्स यहां पे हमें पता है H प्लस आयन प्रेजेंट है। जो HCl है वो किस में है? H प्लस प्लस Cl माइनस की फॉर्म में है। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, क्योंकि हमें अब ये जो रिएजेंट है, ये रिएजेंट इस मीडियम की प्रेजेंस में या H प्लस आयन की प्रेजेंस में किस में टूटेगा? इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो अब हम इसका क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। क्लियर? क्योंकि हम जो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम रिएजेंट से क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेंगे। देखो इलेक्ट्रोफाइल HC ट्रिपल बॉन्ड N, यही है। हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है किससे? कार्बन के कंपैरिजन में। ठीक है, अब ये सबसे पहले इस H प्लस को, जो H प्लस यहाँ से निकला हुआ है, ये H प्लस आके यहाँ पे अटैक करेगा। क्योंकि नाइट्रोजन पे जब लोन पेयर होता है, याद करो आप, अमोनिया को क्या बोलते हो? बेसिक सॉल्यूशन बोलते हो। क्लियर? क्यों? क्योंकि अमोनिया जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। अब जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे भी ये जो प्रोटॉन है ये कौन एक्सेप्ट करेगा? ये नाइट्रोजन, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर है, ये बेसिक नेचर का होता है। क्लियर? तो अब यहां से क्या बनेगा? HC ट्रिपल बॉन्ड NH, और नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा? ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण
अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ गई, किसकी, नाइट्रोजन की, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो गए। जैसे शिफ्ट होंगे कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव डबल बॉन्ड NH, बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इसको तो आपको न्यूक्लियोफाइल बनाना आता ही है, आपको न्यूक्लियोफाइल आसानी से बना लेते हो आप। तो ये रहा थर्ड स्टेप में क्या बनाओगे आप, न्यूक्लियोफाइल बनाओगे। ये रहा पायरोल, न्यूक्लियोफाइल बना लो। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर दो, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां कर दो, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां कर दो। ये आपका बन गया न्यूक्लियोफाइल। ये पॉजिटिव चार्ज आ गए, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव, और ये रहा। अब इस न्यूक्लियोफाइल पे ये इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। देखो अब इसको अटैक करवाओ। ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। इस न्यूक्लियोफाइल पे ये रहा इलेक्ट्रोफाइल, ये आके अटैक करेगा, ये साइड यहां पे आके जुड़ जाएगी, ठीक है, और इमीन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव, इनके बीच डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे एक H तो है ही, ये फॉर्म बनेगी CH डबल बॉन्ड NH, ये फॉर्म बन जाएगी। क्लियर। उसके बाद ये अपनी एरोमेटिसिटी को वापस मेंटेन करेगा। ये H के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, और ये जो H प्लस है ये जो इससे निकलने वाले Cl माइनस के साथ रिएक्शन करके वापस से HCl बना लेता है, ठीक है, और फिर वापस से रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। रिकवर हो गया, मीन्स HCl वापस रिकवर हो गया। अब यहां देखो ये क्या बन गया, ये NH CH डबल बॉन्ड NH। अब क्या कराएंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस कराया जाएगा। हाइड्रोलाइसिस H2O, हाइड्रोलाइसिस में O इसके पास जाएगा और H2 इसके पास जाएगा, और यहां से क्या होगा, NH, ये CHO, और ये प्लस में NH3 बाहर रिमूव हो जाएंगे। ये थी आपकी गटरमान कोच रिएक्शंस। गटरमान कोच रिएक्शंस में रिएजेंट जो है वो HCl और HCN है, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। क्लियर। अब सेम रिएक्शंस जो है वो यदि HCN की जगह में जो आपने HCN लिया है इसमें इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं किसी एल्काइल ग्रुप से, तो आप उस रिएक्शंस को हम कहेंगे होबेन होस रिएक्शंस, और सेम प्रोडक्ट बनेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहां एल्डिहाइड बना था, वहां पे कौन सी फॉर्म बन जाएगी, कीटोन फॉर्म बन जाएगी। इतना सा डिफरेंस होगा। तो अगली रिएक्शन में इसी से रिलेटेड सेम रिएक्शंस बता रही हूं आपको, होबेन होस रिएक्शंस। अगली जो रिएक्शंस पढ़ेंगे हम वो होबेन होच रिएक्शंस, होबेन होश
रिएक्शंस, होश रिएक्शंस है, होबेन होश रिएक्शंस कहलाएगी। क्लियर? इस रिएक्शंस में रिएजेंट का डिफरेंस क्या आएगा, आप कैसे याद रखोगे भाई? अभी हमने गटरमान कोच रिएक्शंस पढ़ी थी, वहां पे हमने लिया था HCN हाइड्रोजन साइनाइड, यहां पे लेंगे हम मिथाइल साइनाइड CH3CN और वही HCl या कोई एसिड हो सकता है। आपकी बुक में इसको ZnCl2 भी दिया हुआ है और एसिड की प्रेजेंस में सेम काम हो रहा है, वही इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। यहाँ पे सेम वही बात हुई कि HCl जो एसिड था वहां पे मेंशन कर रखा है, एसिड के प्रेजेंस में ZnCl2 के साथ इसकी रिएक्शन कराई, तो ये जो H+ है ये रिएक्शन करेगा इसको इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। और रिएजेंट क्या बन जाएगा आपका, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, इसकी रिएक्शन कराई हमने पायरोल के साथ में, तो जो सेकंड पोजीशन है अल्फा पोजीशंस, उस पे आप क्या जोड़ दोगे, COCH3 मीन C डबल बॉन्ड OCH3। अब यहां पे आपने पहले गटरमान कोच रिएक्शंस में क्या जोड़ा था, H, उस H को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, CH3 से। देखो बेटा ये रिएक्शंस बहुत ज्यादा रिएक्शंस हैं, इनको लर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए ट्रिक बना के चीजों को दिमाग में रखते हुए काम करोगे तो आपको लर्न हो जाएगी। वहां पे आपने गटरमान कोच रिएक्शंस में, क्योंकि आप ये नेम रिएक्शंस में भूल जाते हो, तो जो जो सिमिलर रिएक्शंस हैं उनको एक साथ लिख के याद करो आप। वहां पे आपने किया था कि जब हम HCN की रिएक्शन, HCN और HCl की प्रेजेंस में पायरोल की रिएक्शंस कराई थी, तो यहां पे आके एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा था, जिसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराया था तो एल्डिहाइड ग्रुप बना था यहाँ पे। और यहाँ पे यदि हम इस H की जगह CH3 ग्रुप जोड़ दिया तो हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप आके जुड़ रहा है, हाइड्रोलाइसिस। सेम मैकेनिज्म हो जाएगी, जहां पे आप H जोड़ रहे थे अब वहां पे क्या जोड़ोगे, CH3 ग्रुप जोड़ दोगे बस। बाकी सेम रिएक्शंस है आपकी। और क्या बनेगा, इसको हम क्या कहेंगे, टू असाइल पायरोल। और पिछला क्या बना था, जहां पे ये फॉर्म बन रही थी गटरमान कोच से, टू फॉर्मल पायरोल का फॉर्मेशन हो रहा था। बस इतना ही तो अंतर था कि गटरमान कोच से तो हमें टू फॉर्मल पायरोल फॉर्म हो रहा है और होबेन होच रिएक्शंस में टू एसाइल पायरोल हो रहा है, क्योंकि होबेन होच रिएक्शंस में रिएजेंट जो है वो चेंज हो गया, हल्का सा रिएजेंट में चेंज आ गया। क्लियर? इसकी मैकेनिज्म भी सेम अभी जो हमने पढ़ा था उसी की तरह है। पहले इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा पायरोल पे, और उसके बाद जो सब्सटेंस बनेगा उसका फर्दर वाटर से हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। सेम जहां पे आपने H लिखा है उसकी जगह केवल CH3 को रिप्लेस कर दोगे। क्लियर? अगली रिएक्शंस हम पढ़ेंगे रायमन टीमान रिएक्शंस। अगली रिएक्शन है इसमें रायमन टीमान रिएक्शंस। रायमन टीमान रिएक्शंस। देखो रायमन टीमान रिएक्शंस में हमें ये तो पता है रिएजेंट, बहुत अच्छे से पता है कि रिएजेंट क्या है, क्लोरोफिल प्लस में KOH बेस, क्लोरोफिल और
बेस, क्लोरोफॉर्म और बेस, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शंस होगी। और जब इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो बनेगा क्या, ये पायरोल है। देखो आपने इसकी प्रेजेंस में भी रिएक्शन कराते हैं तो CHO ग्रुप का एडिशन कराते, सब्स्टिट्यूशन कराते हो, किससे, H से सब्स्टिट्यूट हो जाता है CHO ग्रुप, कौन से, अल्फा पोजीशंस पे। इतने तो चीजें अब हमें CHCl3 की रिएक्शंस बेस की प्रेजेंस में, तो क्या होगा यहां पे, ये फॉर्म बनेगी। अब यहां पे इसके साथ साथ एक साइड प्रोडक्ट भी बनता है, इसके साथ साथ एक साइड प्रोडक्ट भी बनता है जो रिंग एक्सपेंशन से बनता है, क्योंकि इसमें जो बनेगा वो कार्बिन एज ए इंटरमीडिएट बनेगा। और जहां भी कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है तो जब भी कभी अनसैचुरेटेड बॉन्ड पे कार्बिन इंटरमीडिएट की रिएक्शंस होगी तो हमें पता है कि ये जो 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा। और जो 3 मेंबर्ड रिंग जो है उसमें स्ट्रेन ज़्यादा होता है, तो जब भी उस रिंग को जब हम ओपन करते हैं तो हमें रिंग एक्सपेंशन हो जाता है। क्लियर। तो ये वाली चीज़ें, इसका मतलब यहाँ पे एक साइड प्रोडक्ट भी बनेगा और साइड प्रोडक्ट में पिरिडीन की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, एक 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब यहाँ पे पिरिडीन बनेगा और ये Cl ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा, क्लोरोपिरिडीन का फॉर्मेशन होगा। ये तो बनेगा 2 फॉर्मिल पायरोल और ये बनेगा 3 क्लोरोपिरिडीन। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी और उसके बाद हम ये बनाएंगे। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। देखो, बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। बेसिक मीडियम आपने KOH लिया है, ये जो KOH है ये K प्लस OH माइनस आयन में टूटा हुआ रहता है। ये तो हमें पता है, बेस है तो आयंस में टूटा हुआ है, K प्लस और OH माइनस आयंस की फॉर्म में टूटा हुआ है। उसके बाद आपके पास है ये क्लोरोफॉर्म, ये है, ये क्लोरोफॉर्म जो है वो K प्लस इस OH माइनस आयन के साथ रिएक्शन करेगी और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिमूव हो जाएगा और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, -H2। मीन्स इस बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए और जो H प्लस आया, क्योंकि ये जो क्लोरोफॉर्म में जो ये हाइड्रोजन होता है ये क्या कैसा हो जाता है, मोर एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए ये आसानी से इसको OH माइनस आयन होंगे तो ये H प्लस आयन आसानी से बाहर रिमूव हो जाएगा और ये वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में बाहर रिमूव हो गया। उसके बाद एक अल्फा एलिमिनेशन होगा, अल्फा एलिमिनेशंस के थ्रू Cl माइनस बाहर निकल जाएगा और डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। Cl माइनस बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन्स लेके और ये फॉर्म बनेगी, ये फॉर्म, इसको हम क्या कहेंगे, डाइक्लोरोकार्बिन। अब देखो,
हमने फर्स्ट ईयर में इंटरमीडिएट्स पढ़े थे, वहाँ पे हमें पता है कि जो कार्बीन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। वैसे भी देख लो आप, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। कार्बन देखो, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 और ये रहे 2, यही हुआ। मीन्स इस कार्बन के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। और हमें ऑक्टेट क्या कहता है कि स्पीसीज के पास कितने, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसलिए ये कैसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है मीन्स ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो हमने यहाँ पे कार्बीन एज ए इंटरमीडिएट, ये है तो न्यूट्रल, लेकिन इसमें इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है और इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी के कारण ये कार्बन जो है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। क्लियर यहां तक? अब हमारा इलेक्ट्रोफाइल हमें मिल गया। अब हम क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे। मैं सेकंड इसी के नीचे लिख रही हूं। न्यूक्लियोफाइल किससे बनाओगे आप, आपके सबस्ट्रेट से बनाओगे। सबस्ट्रेट क्या ले रहे हो यहाँ पे, पायरोल की रिएक्शन करा रहे हो तो पायरोल आपका। न्यूक्लियोफाइल आपको अच्छे से बनाना आ गया होगा। ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट कर देते हो, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये बन गया आपका न्यूक्लियोफाइल। ये पॉजिटिव, ये रहा ये नेगेटिव। अब इस नेगेटिव सेंटर पे ये जो है ये अटैक करेगा, ठीक है, अटैक करवा दो, क्या बनेगा, ये फॉर्म बनेगी। CCl2 और ये H, ये फॉर्म इस पे बन जाती है, CCl2 और H। अब देखो इसके पास, इस कार्बन के पास अब आ जाता है नेगेटिव चार्ज। कैसे आया अब नेगेटिव चार्ज, अब वो देखो। दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो दो लोन पेयर थे ये अब किसकी फॉर्म में आ गए, नेगेटिव फॉर्म की फॉर्म में आ गए। मीन्स इस पे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गया था इसका ऑक्टेट, इसलिए इस पे कैसा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्लियर यहां तक? अब ये क्या करेगा, नेगेटिव साइन आने के कारण ये क्या करेगा, यहां से यहां इस H को ये ले लेगा, ये जो बॉन्ड के, क्योंकि अब ये अपनी वापस एरोमेटिसिटी बनाते हो आप, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, ये सॉरी H+ आयन की फॉर्म में यहां चला जाएगा, और जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी शिफ्टिंग कहां होगी, इन दोनों के बीच, इन दोनों कार्बन्स के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाएंगे। मीन्स ये वापस अपने एरोमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फॉर्म बनेगी NH पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और इस पे CHCl2 की फॉर्म कन्वर्ट हो गई, CHCl2। यहां पे बेस प्रेजेंट है KOH। ये KOH इसके साथ रिएक्शन करेगा और एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं। तो हमने विस्नल डाई अल्कोहल वाली रिएक्शंस पढ़ी थी आप लोगों ने कि KOH KCl बाहर निकल जाएगा और इस कार्बन पे दोनों कौन से ग्रुप जुड़ जाएंगे,
CH तो था ही, एक Cl बाहर निकलेगा KCl और क्या आ जाएगा OH, दूसरा Cl बाहर निकलेगा KCl की फॉर्म में और क्या आ जाएगा OH। क्लियर? ये जो रिएक्शन होगी ये रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के थ्रू ये दोनों OH की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ते हो, वहां पे ये रिएक्शंस की हुई होगी। हमें पता है कि एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप आने पे ये अनस्टेबल हो जाता है और ये वापस अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए क्या करेगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा। ये आपने पढ़ा होगा कि जैम मीन्स इसको क्या बोलेंगे, विस्नल, और जैम का मतलब 1 और 2 वाले पोजीशंस पे OH ग्रुप होंगे। जैम जो है वो स्टेबल होता है, जबकि विस्नल डाइओल्स जो हैं वो अनस्टेबल होते हैं। तो ये अनस्टेबल है, इसीलिए ये क्या करेंगे, OH यहां से और ये H यहां से, मीन्स ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ये लेके जाएगा और ये क्या, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ये फॉर्म बना लेगा H2। ये थी आपके रायमंड टीमान रिएक्शंस। रायमंड टीमान रिएक्शंस जो है वो कार्बिन एज ए इंटरमीडिएट के थ्रू हो रही थी, इसलिए इसमें जो ये फॉर्म बन रही है। अब मैंने अभी बोला था कि कार्बिन इंटरमीडिएट के थ्रू हो रही है, तो यहाँ पे रिंग एक्सटेंड भी होती है। तो अब मैं आपको रिंग एक्सपेंशन रिएक्शंस पढ़ा रही हूँ, इसी का पार्ट है, इसी में आपको दूसरा साइड प्रोडक्ट भी दिखाना है। तो अब हम बात कर रहे हैं रिंग एक्सपेंशन की। रिंग एक्सपेंशन के थ्रू क्या प्रोडक्ट बन रहा था हमारा, पिरिडीन का फॉर्मेशन हो रहा था। अब देखो कैसे होता है, ये पायरोल है और कार्बिन हमारा बन गया था, डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन हो गया था CCl2। अब देखो इस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मीन्स ये बाय रेडिकल की तरह बिहेव करेगी। तो ये जो पाई बॉन्ड है इसका होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाए और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाए और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाए। क्लियर? अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा तो ये जो 2 रेडिकल्स की फॉर्म में या 2 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर इस पे प्रेजेंट हैं, ये एज ए रेडिकल्स की तरह बिहेव करें, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन्स इसका और इसका बॉन्ड बनाए और एक इलेक्ट्रॉन इसका और इसका बॉन्ड बनाए और क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। Cl और ये Cl। क्लियर? साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन हो गया, ये हो गया। ये रिंग जो है, इस रिंग में स्ट्रेन ज़्यादा होता है, अनस्टेबिलिटी होती है और ये रिंग ओपनिंग आसानी से हो जाएगा। क्लियर? रिंग ओपनिंग करते वक्त अब हमें ध्यान रखना है इसका रिंग ओपनिंग हम कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अल्फा पोजीशंस वाला Cl बाहर रिमूव होगा, अल्फा एलिमिनेशन होगा। अल्फा एलिमिनेशन मीन्स Cl माइनस बाहर निकल गया। जैसे ये Cl माइनस बाहर निकलेगा ये कार्बोकैटायन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और आपके पास ये फॉर्म बन गई। यहाँ कार्बन है, मत दिखाओ कार्बन, इसको इस फॉर्म में दिखाओ,
ये कार्बोकैटायन की फॉर्म में बन गया और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है, ये फॉर्म है। अब मैं इसकी पहले नंबरिंग करती हूँ ताकि रिंग ओपनिंग में हमें आसानी रहे। क्लियर? ये कार्बोकैटायन बना तो अब इसकी रिंग ओपनिंग होगी। रिंग ओपनिंग करने से पहले मैं इनको नंबरिंग दे देती हूँ 1 3 4। इसका तो हमें वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है तो मैंने इसको नंबरिंग नहीं दी है, मैंने 1 2 3 4 नंबरिंग दी है। अब देखो यहाँ पे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक होंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे शिफ्ट होंगे, मीन्स C2C4 बॉन्ड ब्रेक होगा और C3C4 के बीच बॉन्ड फॉर्म होगा। C2C4 बॉन्ड ब्रेक हुआ, C3C4 बॉन्ड फॉर्म हुआ। अब आप बॉन्ड फॉर्म कर दो, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो देखो ये बॉन्ड जैसे ब्रेक होगा, मैं यहीं पे कर रही हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये बॉन्ड मैंने यहां से ब्रेक किया और यहाँ पे आया, मीन्स ये कौन से मेंबर्ड रिंग बन गई, 6 मेंबर्ड, और जिसमें 2 वाली पोजीशंस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ यहाँ शिफ्ट हुए। तो देखो हेट्रोलाइटिक शिफ्टिंग हो रही है, तो इस पे 2 वाले पे तो ये 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट करूंगी मैं इसको। पहले तो ये रहा 6 मेंबर्ड, ये H, ठीक है, इस पे लोन पेयर, ये एज इट इज था, ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर है, और 2 से क्या जुड़ा हुआ है आपका 3 पे क्या जुड़ा हुआ है Cl, और ये 4, 3 और 4 के बीच सिंगल बॉन्ड के साथ साथ अब क्या आ गया, डबल बॉन्ड भी फॉर्म हो गया, और 2 वाली पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, 2 वाली पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे और ये H+ की फॉर्म में बाहर रिमूव हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये फॉर्मेशन हो जाएगा। एरोमेटिसिटी लाने के लिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होके डिलोकलाइज, ताकि जो कॉन्जुगेशन है वो मेंटेन रहे, क्योंकि हमें पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, हर एक में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होने, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वाले एटम्स के बीच में बॉन्ड होना चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टीज के कारण अब ये यहाँ पे कॉन्जुगेशन टूट रहा था, इसलिए इस कॉन्जुगेशंस को बनाने के लिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये H+ की फॉर्म में बाहर रिमूव हो जाएगा। ये H+ की फॉर्म में बाहर रिमूव होगा, या ये कह दो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए, H+ की फॉर्म में बाहर रिमूव हो गया और ये बन गया। कौन सी पोजिशंस पे, 1 2 3 1 2 3 पोजिशंस पे क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 3 क्लोरो पायरिडीन फॉर्म हो गया। ये थी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो कुछ रिएक्शंस और बची हुई हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।